आशीर्वाद लेते हुए अपना स्थान लेने की कृपा करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी का, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरणमय नंदा जी का आगमन हो गया है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन हो गया है और जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी का इस मंच पर आगमन हो गया है और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केशव देव मौर्य जी का भी आगमन हो गया, उनका स्वागत करते हैं और आदरणीय शिवपाल सिंह जी का आगमन इस मंच पर हो गया है। जोरदार तालियों के साथ सभी नेताओं का स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं, सभा की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर पूर्व कुलपति प्रोफेसर बी पांडे से कि वो गागर में सागर भर करके इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने की कृपा करें। प्रोफेसर बी पांडे जी। काशी की धरती पर समाजवादी पार्टी के इस ऐतिहासिक रैली के कार्यक्रम में अति महत्वपूर्ण सम्मानित मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव, समाजवादी विचारक आदरणीय प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय, बगल में बैठे हुए परम आदरणीय शिवपाल जी, पास में बैठे हुए सुहेल देव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे बहुत ही निकट करीबी आदरणीय संजय चौहान जी और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सबके प्रदेश के अगुआ, हम लोगों के नेता परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित वाराणसी जनपद के समस्त प्रत्याशी जो कि आज चुनाव मैदान में है, सामने बैठे दिखाई पड़ रहे पत्रकार बंधुओं, समाजवादी पार्टी जनपद वाराणसी के समस्त पदाधिकारी, पास पड़ोस से आए हुए जनपद समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी समाजवादी बंधुओं, देवियों, सज्जनों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने समय कम दिया है और कम होना भी चाहिए क्योंकि वक्ता बहुत हैं और हम सबके नेता परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के आगमन का समय भी हो चुका है, इसलिए चंद बात कहूंगा। सबसे पहले मुझे दायित्व मिला है समाजवादी शिक्षक सभा का। शिक्षक सभा के इस पद पर रहते हुए मैंने जो अनुभव किया कि शिक्षकों और कर्मचारियों का जब भी भला हुआ है तो समाजवादी सरकार में ही हुआ है। शिक्षकों और कर्मचारियों को अब भी अगर भला होगा तो समाजवादी सरकार में ही होगा। शिक्षक और कर्मचारियों ने दिखा दिया बैलेट वोटर में अपना उत्साह दिखाकर। विगत चुनाव में, विगत चरणों में जो भी चुनाव हुए हैं उसमें बैलेट वोट इतना कभी नहीं पड़ता था जितना इस बार पड़ा है। हर जगह शिक्षक और कर्मचारियों ने अपना भविष्य देखते हुए भारी से भारी संख्या में मतदान किया है और 7वें चरण में कोई भी कर्मचारी वोट पर कार्य करने के पूर्व मतदान करके ही जाएगा, ऐसी अपील भी करना चाहता हूं। मित्रों, शिक्षा प्रेरक से लेकर शिक्षा मित्र, अनुदेशक, बीपीएड जो कि उर्द भी टीचर हैं, बीटेट के जो बीएड और टेट के आवेदक सामने लगे हुए हैं, सभी होने वाले शिक्षक हैं। वित्त विहीन शिक्षक, अनुदेशक और स्वित्त शिक्षक, राजकीय शिक्षक का जब भी भला होगा तो समाजवादी सरकार में होगा। आप सभी ने देखा है कि 1,72,000 शिक्षा मित्रों का एक साथ समायोजन करने का, सहायक शिक्षक बनाने का अगर किसी नेता ने काम किया तो पूरे भारत का कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकता जो काम आपके नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखा दिया। मित्रों, अरे
अब आप उत्साह में हैं, लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं कि 10 मार्च के बाद 10 मार्च का सूर्योदय तो भाजपा के कार्यकाल में होगा, लेकिन 10 मार्च का सूर्यास्त और भाजपा का प्रदेश में अस्त दोनों एक साथ होगा, यह आपको दिखा देना है जनगणना में। मित्रों, शिक्षा प्रेरक से लेकर के शिक्षा मित्र और प्रोफेसर तक जितने शिक्षक हैं सबको मैं शिक्षक ही मानता हूं और सबका यह दायित्व है। मैंने हर संबोधन में, हर गोष्ठी में इस बात का अनुरोध किया है कि शिक्षा प्रेरक हो, शिक्षक हो, हर अपने बूथ पर, उस दिन बूथ पर अगर खड़ा रहेगा तो आपका मत प्रतिशत बढ़ जाएगा। बड़ी पीड़ा होती है कि विधानसभा में 55, 56, 60% वोट मिलता है और ग्राम प्रधान का जब चुनाव आप लड़ते हो तो 90, 95% वोट होता है। यह काम शिक्षक और कर्मचारी बखूबी कर सकते हैं। हर गांव में शिक्षा प्रेरक है, हर गांव में शिक्षा मित्र है, हर गांव में अनुदेशक आज है, हर गांव में वित्त विहीन शिक्षक है। अरे वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय समाजवादी सरकार में मिला था और फिर हम सबके नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आप अपनी चुनावी घोषणा पत्र में 5,000 रुपए का वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने का संकल्प पत्र घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि जिसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, जो कहा सो किया। अरे आज लड़ाई है, चुनाव है, झूठ है और सच में मित्रों, एक तरफ झूठ का पुलिंदा खड़ा है और एक तरफ सच और मानवतावादी दृष्टिकोण खड़ा है। एक तरफ फांसीवादी पूंजीवादी ताकतें लड़ रही हैं और दूसरी तरफ समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। समाजवादियों को दिखा देना है कि पूंजीवादी देश भारत नहीं है। एक कहानी सुना दूं, समय कम है। आचार्य, शिक्षक हूं तो शिक्षक की बात शुरू कर देता हूं। आचार्य, समय है? अच्छा, आचार्य चाणक्य जी जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने जा रहे थे तो चाणक्य के एक मित्र ने शाम को कहा कि इतना संघर्ष तो आपने किया और राजा स्वयं बनिए, आप चंद्रगुप्त को क्यों बना रहे हैं? तो चाणक्य ने कहा, जरा सुन लीजिए कि अच्छा राजा हमें बनाना है। अच्छा राजा वही हो सकता है जिसको समाज के समस्त सामाजिक संबंधों का व्यक्तिगत अनुभव हो। आपने देश और प्रदेश में जो बनाया है, आप कल्पना कर लीजिए कि 50% संबंध जानते ही नहीं। अच्छा राजा होगा जिसकी पत्नी हो, बेटे हो, ससुर हो, सास हो, समधिन हो, दामाद हो, दुनिया भर के जो सामाजिक संबंध हैं उसका व्यक्तिगत अनुभव करने वाला ही इस मुल्क में अच्छा राजा होगा। यह आचार्य चाणक्य ने कहा था और चंद्रगुप्त को बनाया। चंद्रगुप्त के बाद बिंबिसार और अशोक का राज हुआ। आज उन्हीं का लाट भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह है मित्रों। तो इसलिए आप अच्छा राजा चुनिए, अच्छा मुख्यमंत्री बनाइए। चट्टी चौराहे पर बात होती है तो भाजपा के लोग भी दबे मन से कहते हैं कि अखिलेश जी तो बड़े अच्छे हैं। अरे भाई, अच्छे हैं तो चुनाव खराब का क्यों करते हो? जिसने झूठ बोलने की लाइन लगा दिया है, जिसका प्रारंभ ही झूठ से हुआ। अरे बताओ, अच्छा दिन आया, 15 लाख आया, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे तो हम लोग तो जान गए नौकरी गई, क्योंकि इनका कहना जस्ट उल्टा करना है। जो करना होगा उसका जस्ट उल्टा ही कहते हैं। ऐसे उल्टा बोलने वालों को आप 10 तारीख को विदा करने के लिए 7 तारीख के मतदान में मंच पर बैठे हुए समस्त प्रत्याशियों के पक्ष में इतना मतदान करें, इतना मतदान करें कि पूर्व के मतदान का रिकॉर्ड टूट जाए मित्रों। और यह काम अनुरोध है शिक्षा प्रेरक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी जो जीवन भर सेवा के बाद 2004 से तरस रहे थे पुरानी पेंशन के लिए, और वह पुरानी पेंशन
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया। तो आपसे अपील है कि सभी शिक्षक मतदान के दिन 7 तारीख को सवेरे 5 बजे से 7 बजे तक बूथ पर हैं। आप बूथ पर खड़े रहोगे तो 10-5 वोट अवश्य बढ़ाओगे। विनम्रता पूर्वक खड़े होकर के अपने छात्रों से, छात्रों के अभिभावकों से अपील करके अधिक से अधिक मतदान कराइए और मंच पर बैठे हुए सभी प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों से जिताइए। यही अनुरोध है। सम्मानित मंच पर बैठे हुए समस्त गणमान्य लोगों का समादर करते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बगल में हैं, इनका सम्मान करते हुए आप सबके उत्साह की मंगल कामना करते हुए और परिणाम अच्छा से अच्छा देने की अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर बी पांडे जी। बहुत संक्षिप्त शब्दों ने आपने अपनी अपील रखी। अब मैं आपके सामने समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं, मंच में आ भी गए हैं, श्री सुरेंद्र सिंह पटेल जी, श्री किशन दीक्षित जी, श्री अशफाक अहमद डब्लू जी, श्रीमती पूजा यादव जी, अरविंद राजभर जी, सुनील सोनकर जी और राजेश पटेल जी, अभय पटेल जी, इन सभी से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं आगे के वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की आवाज, गरीबों की आवाज, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमें और इस विशाल कार्यकर्ता को संबोधित करने की कृपा करें। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। वाराणसी की इस बुद्ध की धरती को नमन करते हुए, सभी धर्मों में, सभी जातियों में पैदा हुए महापुरुषों को नमन करते हुए, विश्व गुरु महामानव भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, शिक्षा का अधिकार दिलाने वाले, दलित पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार दिलाने वाले परम पूज्य महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, दलित पिछड़ों को संविधान बनाकर उनका हक सुरक्षित करने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए, कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हुए, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत लोहिया जी को नमन करते हुए, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय किरण नंदा साहब, मंच पर उपस्थित प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित संजय चौहान जी और संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पटेल साहब। आज अभी इस मंच पर सम्मानित समाजवादी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को उपस्थित होना है। बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी को उपस्थित होना है। मैं उन सबको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और यहां उपस्थित समाजवादी पार्टी, महान दल, सुभाषपा और गठबंधन के तमाम दलों के हजारों कार्यकर्ताओं, समर्थकों, पदाधिकारियों, चुनाव का समय है और आपको ये तय करना है कि उत्तर प्रदेश किसके हाथ में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अराजक सरकार दोबारा इस प्रदेश में शासन करेगी
या 2012 से लेकर 17 तक अभूतपूर्व विकास करने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश पर राज करेंगे, शासन करेंगे। तय करना आपका काम है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबको एक वोट देने का अधिकार दिया और सबके वोट की कीमत बराबर, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे रानी का बेटा हो, चाहे किसी गरीब का बेटा हो, और सब आपके वोट से ही होता है। ये सच है कि ये वोट आपके वोट से होता है, भले आप इसे समझे या ना समझे। आप वोट धर्म के नाम पर दे दें, आप वोट जातिवाद के नाम पर दे दें, वोट आप किसी नाम पर दे दें, भाई भतीजा के नाम पर दे दें, लेकिन सरकार बनती है आपके वोट से ही बनती है, चाहे वो प्रदेश की सरकार बनती है और चाहे केंद्र की सरकार बनती है। आपको ये ध्यान देना होगा, आपको ये समझना होगा, आपको ये जानना होगा, ये प्रत्याशी का चुनाव नहीं है, कौन विधायक बनेगा ये इस बात का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस बात का है कि यह प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि विधायक बनने के बाद अंत में मुख्यमंत्री ही बनता है। और ये प्रदेश को चलाने की नीति, चलाने का तरीका, चलाने के सिद्धांत मुख्यमंत्री बनाता है, कोई विधायक नहीं बनाता। इसलिए मैं अपील करने आया हूं इस मंच के माध्यम से, मेरा सौभाग्य है कि इस बड़े मंच पर मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं इस मंच के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दीजिए। नीचे कोई प्रत्याशी अगर गलत भी टिकट मिल गया हो तो उसकी तरफ ध्यान न देकर इस प्रदेश के कल्याण के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए आपको वोट करना है, और वोट उसको करना है जो इस प्रदेश को खुशहाल बना सकता है, आपको नौकरी दे सकता है, उद्योग धंधे कर खोल सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज चल रही है, उस सरकार को अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने एक भी विकास के काम नहीं किया, और जो दावे हैं उनके कि हमने इतनी नौकरी दी, ये सड़कें बनाई, वो केवल खोखले दावे हैं, कागज पर आप उन्हें देख सकते हैं, उन्हें आप सही से जमीन पर नहीं देख सकते कि ऐसा कोई निर्माण काम हुआ। बनारस में मुझे याद है आज से 3 साल पहले निर्माणाधीन घटिया पुल गिर गया और उसके नीचे दबकर दर्जनों लोग मारे गए। आज तक उसे ठेकेदार इस सरकार को नहीं मिला कि कौन सा ठेकेदार काम करा रहा था, कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, सब लीपापोती हो गई। क्यों लीपापोती हो गई? क्यों नहीं दंडित किया गया? दंड देने से सुधार आता है, अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा, जो गलत काम करते हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। एक शेर है राहत इंदौरी साहब का, एक राहत इंदौरी साहब का शेर है कि जुर्म करने वाले इतने बुरे नहीं होते, सजा न देकर अदालत बिगाड़ देती है। अगर अदालत दंडित कर दे, अगर पुलिस अपना काम कर दे, सरकार अपना काम कर दे, और जो गलत काम करने वाले हैं वो अगर दंडित हो जाए। इसी प्रकार गाजियाबाद में एक श्मशान घाट की मकान गिर गया पूरा, उसमें तमाम लोग मारे गए, लेकिन कोई भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। आज मैं आपसे ये बात कहने आया हूं कि आज चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव है, यह सरकार बनाने का चुनाव है। सरकार चुनते समय भारतीय जनता पार्टी ने को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोटबंदी किया समाजवादी भारतीय जनता पार्टी ने, बिना सोचे समझे, बिना किसी से मशविरा किए, और 3 तर्क दिया सरकार ने। कहा कि नोटबंदी हो जाने से, हम नोटबंदी कर देंगे तो नोटबंदी हो जाने से इस प्रदेश में आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नोटबंदी कर देने से इस प्रदेश में काला धन वापस आ जाएगा, देश में काला धन आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, और एक तीसरी बात उन्होंने कही कि बड़े बड़े लोग, अमीर जो बड़े लोग हैं जो काला धन रखते हैं, वो सभी लाइन में लग जाएंगे। लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो आपके बनारस का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का कोई भी व्यक्ति जो अमीर होगा, जो बड़ा नेता होगा, जो बड़ा अधिकारी होगा, उस कभी भी बैंक की लाइन में आपको लगा हुआ दिखाई नहीं दिया। बैंक की लाइन में अगर कोई लगा हुआ दिखाई दिया तो गरीब दिखा, व्यवसायी दिखा, किसान दिखा, कोई अमीर व्यक्ति लाइन में नहीं लगा, क्योंकि उसके संबंध बैंक के मैनेजरों से, बैंक के अधिकारियों से थे।
और उन्होंने घर बैठकर पैसा मंगा लिया। इसलिए कोई भी लाइन में नहीं लगा तो पहला वादा तो इनका, पहली दावा तो खराब हो गया कि बैंक की लाइन में अमीर लग जाएंगे। दूसरा दावा इन्होंने किया कि काला धन वापस आ जाएगा। एक भी काला धन वापस नहीं आया, कहीं भी कोई काला धन वापस नहीं, क्योंकि जितने नोट थे 1500 के नोट सबके सब वापस आ गए। इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने कहा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, कोई भी आतंकवाद की कमर नहीं टूटी। तो इसलिए चूंकि हमारे अतिथिगण आना शुरू हो गए, नोटबंदी के साथ साथ मैं कोरोना पे बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि नोटबंदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने बिना सोचे समझे, बिना कोई विचार किए कोरोना के समय में काम किया और हजारों हजार लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे तड़पते रहे। कोरोना आया। जब कोरोना नवंबर में पूरी दुनिया में सुनाई पड़ने लगा कि कोरोना है और कोरोना एक बीमारी है, उससे बचना होगा, वो थूक के माध्यम से फैलती है। सरकार ने कहा 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और मास्क लगाओ और 2 गज दूरी बनाकर रखो तो कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन मोदी जी पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन हो रहा था नवंबर दिसंबर 2019 से, तो मोदी जी नमस्ते ट्रंप करवा रहे थे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्या कोरोना अपने देश में फैल सकता। जब कोरोना फैला अपने देश में, कोरोना का एक पहला मरीज मिला 23 जनवरी 2020 को पहला मरीज मिला और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तब सरकार, मोदी सरकार सो रही थी। ये पहला मिला, दूसरा मिला, 10वां मिला, 20वां मिला, 100 मिले, 200 मिले, 500 मिले, तब भी सरकार ने नहीं दिया कि कोरोना के मरीज बढ़ेंगे तो दिक्कतें होंगी। लेकिन 550 मरीज होने के बाद एकाएक लॉकडाउन कर दिया गया, जबकि अगर पहले से लोगों को सतर्क किया गया होता कि 500 के ऊपर मरीज मिलेंगे तो हम लॉकडाउन करेंगे। तो ये बात आपको बताना चाहते हैं, खास तौर से हम अपील करना चाहते हैं कि सरकार ने कोरोना काल में दवाइयों का कालाबाजारी करने वालों को छूट दिया और कालाबाजारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे अपील करता हूं कम से कम शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज से कि महान दल के लोगों, महान दल को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान दिया और पूरे प्रदेश में गठबंधन करके हिस्सा देने का काम किया, महान दल को ताकत देने का काम किया, केशव देव मौर्य को मजबूत बनाया। जहां भारतीय जनता पार्टी महान दल को समाप्त करना चाहती थी, विलय कराना चाहती थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने महान दल को मजबूत किया। आज महान दल के झंडे पूरे ग्राउंड में दिख रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता यहां भी हैं। मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिनको कम समय में तैयारी करने का मौका मिला और सभी आ गए। आज मैं, चूंकि समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात ये कहते हुए समाप्त करूंगा कि महान दल के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस बात पे ध्यान देंगे कि चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों, बिना महान दल मजबूत हुए और जब तक समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं होगी, महान दल को कोई भी मजबूत नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महान, जय समाजवाद, खुदा हाफिज। बहुत धन्यवाद। आदरणीय केशव देव मौर्य जी के वक्तव्य को आपने सुना और बहुत शीघ्र आप सबके प्रिय नेता, इस देश के भविष्य और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का आगमन होने जा रहा है और उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी का आगमन होने जा रहा है। और इसी बीच में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेरावादी, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कृष्णा पटेल जी मंच पे आ गई है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा खड़े होकर के जनता का अभिवादन स्वीकार करें। आदरणीय कृष्णा पटेल जी, उनका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बहुत अदब के साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहां से लोकसभा का चुनाव जीत जाने वाले, लोकसभा का चुनाव जो जीता थे, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी को आमंत्रित करता हूं, वह और इस महान कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय संजय चौहान जी।
इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री राम गोपाल यादव जी, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केशव देव मौर्य जी, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा पटेल जी, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल यादव जी, मंच पर बैठे इस जिले के सभी प्रत्याशी साथी, सामने बैठे आप सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जनवाद, जय समाजवाद। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हम सब पिछड़ों और दलितों का वोट लेकर के सरकार बना लिया, और जब सरकार बनी तो हम लोगों की स्थिति ये हो गई कि जहां समा के जगह दिल जलाए जाते हैं, बड़े अदब से वहां हम बुलाए जाते हैं। वहां है शोर की आया है इंकलाब बहरा, जहां किसान भी भूखे सुलाए जाते हैं। चिराग कितने बुझे ये हिसाब कौन करे, यहां तो चांद सितारे बुझाए जाते हैं, यहां तो चांद सितारे बुझाए जाते हैं। भाजपा आई थी किसानों की समृद्धि के लिए, और परिणाम निकला कि किसानों को अपना खेत और खलिहान बचाने के लिए साल भर सड़कों पर सोना पड़ा, और 700 किसानों को अपना आत्म बलिदान देना पड़ा। साथियों, भाजपा आई थी रोजगार देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं मिला, बेरोजगारों ने अगर रोजगार मांगा तो उन्हें लाठियां पुलिस की जरूर मिले। सरकार आई थी गुंडागर्दी कम करने के लिए। मैं इसी लोकसभा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और इस बनारस और जौनपुर जो योगी बाबा के गुंडों का हब है, मुझे चुनाव हराने के लिए सारे गुंडों और माफियाओं के एक साथ बिठाने का काम किसने किया था? और रातों रात एक दिन पहले योगी बाबा के सारे गुंडे लग करके लोगों के अंगुलियों पर स्याही लगा करके 40,000 वोटों को बर्बाद करने का काम किया था। आज योगी बाबा अपने को बुलडोजर बाबा कह रहे हैं, और जात देख करके अपना बुलडोजर चला रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं योगी बाबा और भाजपा वालों को कि इस प्रदेश का नौजवान किसान सब तय कर लिया है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, और भाजपा की सरकार जाने वाली है, और योगी जी तुम्हारे बुलडोजर की दिशा भी बदलने वाली है। तुम्हारा एक भी गुंडा बनारस का बचने वाला नहीं है। मैं और ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपने लोगों को आह्वान करूंगा। इस बनारस जिले में चौहान समाज का भी हर विधानसभा में निर्णायक वोट है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा साथियों कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यहां से हमें लोकसभा का टिकट देकर के हमें जिताने का काम किया था। भाजपा के लोगों ने जबरदस्ती मुझे हराने का काम किया था। अपने समाज के बेटे के हार का बदला लेना है तो अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी और इसके गठबंधन के उम्मीदवारों को देकर के जिताना होगा। इसी में आपके पार्टी और आपके नेता का सम्मान बढ़ेगा। मैं और ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय जनवाद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय चौहान जी। मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भाई इंद्रजीत सरोज जी का आगमन हो गया है। इस मंच पर मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष
बहन कृष्णा पटेल जी से कि हमें और इस महान कार्यकर्ता को सम्मेलन को संबोधित करने की कृपा करें। समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथी अपना दल कमेरावादी की नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कृष्णा पटेल जी हमें और अपनी बात रखें। आदरणीय कृष्णा पटेल जी। आज इस चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, बंगाल की मुख्यमंत्री बड़ी बहन ममता बनर्जी जी, सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य जी, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह जी, बड़े भाई रामगोपाल जी, शिवपाल जी, मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं। भाइयों, चुनाव अब आखिर इस पड़ाव पर आ गया है। हम लोगों का एक जो गठबंधन बना है, ये मजबूत गठबंधन है, ये पक्का गठबंधन है। हम आपसे कहना चाहते हैं, जितने भी यहाँ पे अपना दल पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं, जितना भी यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं और जितना भी यहाँ सुहेलदेव पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं, जितने भी महान दल के लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी लोग एक एक वोट निष्ठा के साथ 5 तारीख के बाद डालने का काम करें और अपने प्रत्याशियों को जिताने काम करें। फिर अपनी कमेरावादी पार्टी का चुनाव निशान लिफाफा है, लिफाफा से रोहनिया का प्रत्याशी है, लिफाफा से पिंडा का प्रत्याशी है। राजेश पटेल को उनको भारी बहुमत से जिताने के बाद सदन में बोलने का अवसर दें, आपकी अपनी बात रखने का अवसर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय पटेल। बहुत धन्यवाद बहन कृष्णा पटेल जी। अब मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के चर्चित परिचित प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी से अनुरोध करता हूं, हमें और इस महान कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी।